वियोग जो है ये समुद्र की भांति है, और आप इस जहाज में बैठे हुए अयोध्या के खेवनहार हो। अगर आपको कुछ हो गया तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। बोलती चली जा रही है। महाराज को कभी कभी स्मृति आती है, कौशल्या क्षमा करिएगा, तूने मुझे राम जैसा बेटा दिया लेकिन मैं तुझे सुख न दे पाया। कोने में सुमित्रा को देखा, छोटी रानी तेरा बेटा भी राम के साथ गया है। सुमित्रा बेटा ये जीवन है, इसमें बहुत अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। मैं तो जा रहा हूँ लेकिन बहुत दुखी मत होना और अपने जीवन को विवेक से जीना। छोटी महारानी रोने लगी, महाराज मुझे पुकार रहे हैं। सुमंत को देखा, सुमंत इस जीवन में तुम मेरे मंत्री थे, क्या करूं, ईश्वर को यही विधान था। अब समय सुख का आया, मेरे जाने का समय आ गया। अक्सर लोगों के साथ यही होता है, जब तक रास्ते समझ में आते तब तक जाने का समय हो जाता है। ये जो अवस्था है किसको क्या कहे। और फिर महाराज अवधेश बहुत व्याकुल हो गए। रघुनंदन प्राण परिते किया है। और आप जानते हैं जब शरीर से चेतना विदा होती है तो एक बार बहुत वो भबकने लगती है, यानी वो पूर्ण होश में आती है। तो सामने कौशल्या को देखा, सुमंत को देखा, सुमित्रा को देखा, अब और कुछ नहीं निकला है। और जीवन का जो सार है ना, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनु पर हर रघुवर राम गए। महाराज अवधेश ने पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया, पार्थिव शरीर को जेल में तेल में रखाया गया। भरत को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। भरत को अपशगुन होते हैं, जाग के शंकर का अभिषेक करते हैं, परिजन पुरजनों की कुशल क्षेम मांगते हैं। दूत आए हैं, गुरु संदेश है, ये जाके तुम भरत को पिता के और राम बन की बात वहाँ मत सुनाना, वरना रघुवंश को एक राजकुमार और खोना पड़ेगा। कौशल्या ने कही हुई बात उन्हें याद थी। गुरु का संदेश है, कुछ सुनाया नहीं है। और वो आए हैं, कैकेयी के कक्ष में गए हैं, क्योंकि प्रायकर राम जी इस समय में कैकेयी के कक्षों में ही हुआ करते थे। कैकेयी ने राजोचित सम्मान किया, पूछा है, और भरत ने वहाँ की ननिहाल की सारी कुशलता को सुनाया, अपने यहाँ की कुशलता पूछी तो उन्होंने कहा, तात बात में सकल सवारी, मैंने तो सारी बात को संभाल लिया था, मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की। माँ पहेली क्यों गुजारी हो, अयोध्या में ऐसा क्या बिगड़ गया जिसको आपको सुधारना पड़ा और उसमें मंथरा की सहयोग लेना पड़ा। लेकिन व्यक्ति जब घुमा फिरा के बात करने लगता है तो समझदार समझ जाता है कि कुछ न कुछ घटना घटी है। और चालाक व्यक्ति की बुद्धि तो देखो, तात बात में सकल सवारी, मैंने सब सुधार लिया, अच्छा मैं करता हूँ, लेकिन कछु के काज विद बीच बिगाड़ो, थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। ये मानवीय चतुराई है, परमात्मा ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया है, महाराज का देहावसान हो गया। ओ सुनकर
तात तात हा तात पुकारे। पिताजी के समय शरीर छोड़ने की अवस्था नहीं थी, कारण क्या था? उन्होंने राम की सारे वृतांत को सुनाया। जब कोई बड़े दुख को सुन लेता है तो भरत ही विश्वरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। फिर तो जो संवाद वहाँ से प्रारंभ होता है मेरे भाई बहन। भरत कहता है तू है कौन? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। कुबरी सज धज कर आई। दुनिया के मंत्राओं का यही काम है, दूसरों के कामों को बिगाड़ के स्वयं श्रृंगार करके आती है। दुनिया की कौशल्या को विधवा बना के स्वयं, और रिपु भरत लखन के लघु भाई ने जो लात प्रहार की है, भरत को लगा कि मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ, वो क्षमा नहीं करेंगे। कौशल्या के पास आते मलिन वेश में उस अवस्था में देखा है मेरे भाई बहन, आंखों में आंसू बहा रही है। और जैसे ही भरत को आते हुए पदचाप को सुना, आंखों को छुपाना चाहती आंसुओं को। मेरे भाई बहन, बड़े लोगों को कितना सहना पड़ता है, शंकर को जहर पीना पड़ता है। बड़ा बनना कोई इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। और उसके बाद में आप सब जानते हैं ये सब कैसे हो गया? भरत तू राजा बन गया ना, एक काम करना बेटा, मुझे वहीं भेज दो जहाँ महाराज गए हैं। मुझे अब ये महल अच्छा नहीं लगता है। याद रखना, संपत्ति से हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अनीति पूर्वक संपत्ति इकट्ठी करेंगे तो वो चीज़ें हाथ से चली जाएंगी जिनको हम संपत्ति से नहीं खरीद पाएंगे। कभी कभी संपत्ति बहुत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हाथ से निकल जाती हैं कि जो पैसे से खरीदी नहीं जाती हैं। और उसके बाद में बहुत सारी बातें होती हैं। सरयू के किनारे चिता बनाई जाती है। मैं कथा को यहाँ तक ही लाना चाहता था, और इससे आगे भरत चरित्र है उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो गंभीर विषय है। मैं चाहता हूँ कि उस गंभीर विषय को कल हम दर्शन करेंगे। लेकिन जब चिता बनाई है, वहाँ पूरे समाज के लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हैं। और जैसे ही अंतिम दर्शन के लिए सरयू के किनारे एक चिता बनाई है, और वहाँ सब समवेत हो गए हैं। महाराज दशरथ की अंतिम यात्रा निकली। मेरे भाई बहन, जीवन में कहीं भी चले जाना और कितना भी कुछ कर लेना, लेकिन जीवन की अंतिम यात्रा होगी। इसलिए याद रखना, उस अंतिम यात्रा की भी तैयारी करो। और फिर उसके बाद में फिर वहाँ पर वशिष्ठ ने उनको समझाया। और उसके बाद में वशिष्ठ ने उनको समझाया, भरत पिता को मुखाग्नि दो। भरत, ये भावुक होने के क्षण नहीं है। और बस जैसे ही कहा गया भरत को, भरत उत्तर क्रिया करने के लिए, क्या हमारी संस्कृति है मेरे भाई बहन, होली आज जले बिन होली, क्या संस्कार होते हैं। और उसके बाद ये सब चल रहा था, भीड़ में से निकल के कौशल्या आई। कौशल्या ने महाराज वशिष्ठ के चरण छुए। चरण छू के वशिष्ठ ने देखा, राम जननी कौशल्या, तुम कुछ कहना चाहती हो? आंखों में आंसू थे। महाराज, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं महाराज के साथ सती होना चाहती हूँ। ओ, वशिष्ठ जैसे महापुरुष के आंखों में आंसू आ गए। और फिर आंखों में आंसू आने के बाद में धर्म के पुरोधा भी ये निर्णय नहीं ले पाए कि मुझे क्या बोलना चाहिए। नहीं, भरत को पूछ ले। भरत ने जब ये सुना है तो बहुत रोए कि माँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर रघुवंश में मेरा जन्म नहीं होता तो आज तुमको सती होने के लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन माँ, मैं मानता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पति के मरने पर नारी को सती होना चाहिए, लेकिन जिसके पुत्र वीर होते हैं उस नारी को सती नहीं होना चाहिए। क्या तुमको हमारी वीरता पर संदेह है? और माँ, अगर तुम शास्त्र का ही पालन करना चाहती हो तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि नारी को चाहिए कि वो पति के साथ सती हो तो आश्रित संतान को लेकर भी सती होना चाहिए। अगर तुम मेरे को, भरत को और शत्रुघ्न को गोदी में लेकर सती होना की साहस रखते हो, लेकिन अगर सती नहीं होना चाहती हो तो माँ, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि 14 वर्ष से पहले तुम्हें राम दर्शन कराऊंगा। मेरे पर भरोसा करो माँ। मैं गलत, मेरे कारण ये सब उपाधि हुई है, लेकिन माँ, मेरे से गलतियाँ हो सकती है लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं है। मेरा परमात्मा जान, जीवन में गलतियाँ हो लेकिन इरादा गलत नहीं होना चाहिए।
कभी कभी प्रारब्ध तो बड़े बड़े भरत जैसे और ज्ञानियों को भोगना पड़ता है, लेकिन मेरे भाई बहन हमारे जीवन का उद्देश्य, और उसके बाद फिर वहाँ भरत अनमने हो जाते हैं। गुरु विश्वामित्र समझाते हैं कि भरत, उस व्यक्ति ब्राह्मण की मृत्यु पर अफसोस होना चाहिए जिसको संसार के विषयों से भोग वैराग्य ना हो और जिसको वेद प्रिय ना हो। उस राजा की मृत्यु पर अफसोस होना चाहिए जिसको राजनीति का ज्ञान ना हो और प्रजा प्राणों के समान प्रिय ना हो। उस वैश्य की मृत्यु पर अफसोस होना चाहिए जो शंकर की सेवा नहीं करता है और अतिथि की पूजा नहीं, सेवा नहीं करता और शंकर की पूजा नहीं करता है। बहुत सारी बातें बताए। तुम्हारा जो पिता था ना, उसकी मृत्यु सोचनीय नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना, सोचिए नृपति जो नीत न जाना, सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, कृपण धनवानु, जो ने अतीत से भगति सुजानु, इसकी मृत्यु पर अफसोस करना चाहिए। कौन सी? सोचिए उन पति वंचक नारी जो पति को धोखा दे, उस नारी की मृत्यु पर अफसोस होना चाहिए। जो शूद्र बहुत बोलता है, ब्राह्मण की आज्ञा की अवहेलना करता है, जो शिष्य को भोग प्रिय है, गुरु की आज्ञा का पालन ना करे, ऐसा ब्रह्मचारी की मृत्यु सोचनी है। तुम्हारे पिता जैसा ना कोई हुआ है, ना होगा। गुरु के वचन का पालन करना चाहिए, सभी ने कहा। लेकिन माँ कौशल्या ने जब कहा सानी सरल रस मातो बाटी, सोने भरत व्याकुल लोचन सरोज स्रवत शीतल विरह मानो विरह के अंकुरों को वो सींच रहे हों। और फिर कहा कि पहले हम लोग राम दर्शन करेंगे, पहले सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए, बाद में सत्ता की बातें करेंगे। राम दर्शन की यात्रा करनी है। सभी को भरत प्राण प्यारे हो गए, क्योंकि जिसके शरीर में प्रत्येक अंग में रोग है उसके लिए भोगों की उपयोगिता नहीं है। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको आभूषण का कोई महत्व नहीं है। जिसके पास में वैराग्य नहीं है उसके लिए ज्ञान की कोई उपमा नहीं है। बिना प्राण के शरीर की कोई शोभा नहीं होती है। बिना राम के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब राम दर्शन की जो यात्रा है वो आज नहीं, वो कल करेंगे। और कल की जो कथा है ना, शायद इस पूरी कथा का निचोड़ होगा, रस होगा उसमें। बाकी आप ये चिंता मत करना कि 2 दिन बचे, अभी 2 कांड पूरे नहीं हुए, फिर सुंदरकांड कब होगा। जब सुंदरकांड वाले कथा कराएंगे तब सुंदरकांड करेंगे। यहाँ तो हम लोग तो प्रेम का दान करने के लिए गौ माता की सेवा में, लेकिन आज मुझे बहुत उत्सव है कि जब कोई मरता है तो कोई जन्मता है। महाराज दशरथ का भले देवशान कथा में हुआ है, लेकिन आज हमारे स्वामी जी जैसे महान विभूति का प्राकट्य दिवस है। कोई दिव्य आत्मा ही तो आती है।